बिटकॉइन के 3 डेज चार्ट के अंदर जो डेथ क्रॉस हुआ है उसका पूरा इम्पैक्ट हमें प्राइस के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या एक बार फिर से जैसे बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था ऊपर की साइड और प्राइस एक बड़े क्रैश की ओर बढ़ा था, यहाँ पे भी एक बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा, एक बड़े क्रैश की ओर प्राइस बढ़ेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट ट्रेड क्यों लिया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही बताऊंगा कि कैसे इस बार क्रैश आता है तो आप पैसा बना सकते हो। ध्यान से वीडियो को देखना अगर आप इस बार पैसा बनाना चाहते हो उस क्रैश के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप देख सकते हो सिंपली एक एम टाइप पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो कि बियरिश होता है डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि 50 और जो हमारे पास 200 SMA है वो दोनों ही अब प्राइस के ऊपर आ चुका है, जो कि एक और बियरिश चीज़ हो जाती है। अब उसके साथ साथ एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है ये डेफिनेटली बियरिश है, जिसके बाद फॉल के चांसेस और ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं। ऐसे में मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर की साइड अपना स्टॉप लॉस लगा लिया है। इवन अगर मैं 1 आवर चार्ट भी देखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे प्राइस बियरिश देखने को मिल रहा था। दैट्स द रीजन कि मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया एंड सिंपल सा अपना स्टॉप लॉस को ऊपर लगा लिया। अब देखो ऑल ओवर अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे वो भी बियरिश है, आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखोगे वो भी आपको बियरिश देखने को मिलेगा। एंड इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो यहाँ पे बियर फ्लैग के अंदर पहले हुआ था वही सेम चीज़ जो सेम हिस्ट्री है वो रिपीट होगी। रिपीट कैसे हो सकती है आप उसको एक बार ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आता है, एक बेयर फ्लैग फॉर्म करता है सेम जैसे ही यहाँ पे करा है। अब यहाँ पे प्राइस क्या करता है, पहले 50 SMA को ब्रेक करता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर की साइड दोबारा जाता है, ऊपर ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन लेके नीचे फॉल्ट करता है, दोबारा 50 SMA के नीचे आता है एंड यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल देता है जहाँ पे हमारी शॉर्ट की एंट्री बनती है ऊपर स्टॉप लॉस लेके एंड एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का हमें मौका मिलता। सिमिलर तरीके से चीज़ जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, जैसे ऊपर गया था पहले प्राइस ने ब्रेकआउट करा, इस 50 SMA को सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया, अब दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है और 50 SMA के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। आप देखोगे डेली कैंडल क्लोजिंग की, ठीक है क्लोज होने वाली है, मतलब हुई नहीं है बट कल सुबह तक ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग हो जाती है कल, जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो 50 SMA के नीचे हो जाती है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे मौका रहेगा शॉर्ट ट्रेड लेने का, जिसका स्टॉप लॉस ये जो कैंडल क्लोज होगी इसके जस्ट ऊपर रहेगा। हो सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस थोड़ा नीचे जाए, ऊपर आए, लिक्विडिटी ले, फिर उसके बाद क्रैश हमें देखने को मिले, बट चांसेस आर वेरी हाई, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि यहाँ से हमें क्रैश देखने को मिलेगा। अब एक ही चांस है जिस वजह से ही क्रैश डिक्लाइन हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए होगी जो कि होनी चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे $69,000 के ऊपर। इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग होगी तभी कोई चांस बनेगा रिकवरी का, अदरवाइज प्राइस एक डम की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। वो हमें डेली चार्ट के अंदर भी साफ नजर आ रहा है, 3 डेज चार्ट के अंदर भी और वीकली चार्ट के अंदर भी नजर आ रहा है ना। अगर मैं आपको 3 डेज का चार्ट दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है जो मेरे हिसाब से क्लोज होने वाली है। अगर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ये इससे बड़ी क्लोज हो जाती है, जो ग्रीन कैंडल प्रीवियस बनी थी इससे बड़ी क्लोजिंग हो जाती है इस रेड कैंडल की, तो चांसेस बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 डेज चार्ट के अंदर एक डेथ क्रॉस यहाँ पे हुआ है एंड उसका पूरा इम्पैक्ट फिर प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ 3 डेज चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से एंड डेली चार्ट के हिसाब से आप ये चीज़ समझ गए होगे कि मार्केट ऑल ओवर बेयरिश दिख रही है तीनों ही कंडीशन में। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्राइस कभी भी सीधे फॉल नहीं करता है, हो सकता है लिक्विडिटी लेने ऊपर की साइड आ जाए, इतना ज़्यादा क्लियरिटी मार्केट कभी नहीं दिखाती है, तो हो सकता है कुछ इस टाइप का मूव हमें देखने को मिले, फॉल आए ऊपर लिक्विडिटी ले, फिर हमें एक क्रैश देखने को मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना है ना। ऐसे में अगर आपको बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करना है या फिर ऑल्ट कॉइन्स में शॉर्ट करना है, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स में डेफिनेटली बियरिश देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोलाना हो अदर ऑल्ट कॉइन्स हो, तो उसके लिए आप ब्लूफिन का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ मैं पर्सनली कर रहा हूँ, यहाँ पे फीस भी कम लगती है और कोई केवाईसी भी नहीं है एंड डिपॉजिट भी इजीली हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे लिंक से यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। अब अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करूँ तो इथेरियम के अंदर अगर फॉल आता है मेरे हिसाब से इथेरियम के अंदर बाइंग बनेगी $1823 पे, यहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं। सोलाना के अंदर फॉल आता है 77.56 के ऊपर बाइंग बनेगी, लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं। अगर हाइप कॉइन के अंदर फॉल आता है $34 पे बाइंग बनेगी, लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं। टाओ और हाइप को मिस नहीं करना है, दोनों ही बुलिश देखने को मिल रहे हैं। टाओ में $293 के आसपास बाइंग बनेगी, बिकॉज प्रीवियसली मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बताया था आप देख सकते हो एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं से डायरेक्शन देखने को मिला है एंड मैं उम्मीद करूंगा कि जहां सपोर्ट बता रहा हूँ वहां से जंप भी हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ लिमिट स्पॉट बाइंग हमारी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोल्ड की और सिल्वर की, तो गोल्ड में अगर आप स्पॉट बाय लेना चाहते हो तो ली जा सकती है, बट मेरे हिसाब से डेली कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस जो रेड कैंडल आप देख रहे हो उसके ऊपर जब डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तभी एक सॉलिड रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा तो ही मैं बाइंग करने जाऊँगा गोल्ड में, उससे पहले बाइंग थोड़ा रिस्की रहेगा।
फिर सिल्वर है, सिल्वर के अंदर भी सेम चीज़ है, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होगी ग्रीन तो बाइंग बनेगी, उससे पहले रिस्क जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर को भी आप सेम प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, ब्लूफिन पे आपको ये इनके पेयर्स में मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे एक्स से यू या फिर आप यहाँ पे एक्स से यू टी यूएसडी ट्रेड करना चाहो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे पेयर्स आपको मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में ऑलरेडी ये छोटा सा अपडेट था। बाकी मेक श्योर अगर आप कोई ट्रेड लो आप स्टॉप लॉस मेक श्योर यूज करना, मैं भी यूज करता हूँ एंड कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं दी। एंड हाँ, मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जहाँ पे मैं ट्रेड्स का अपडेट आपको दूंगा, जो ट्रेड मैंने ले रखी है उसका अपडेट भी दूंगा, कब बुक करना है कब एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप के अंदर जानने को मिलती हैं। ग्रुप 100% फ्री है, इसका लिंक मेक श्योर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या बायो से ज्वाइन करना और कहीं से जाके ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरे नाम से फेक अकाउंट भी होते हैं।